डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी अपने प्रिपरेशन में मस्त होंगे और अपना जो भी अभी एनडीएससी और एनएमएससी वालों को अभी बेहतरीन तरीके से आप हमारे इस चैनल पे क्लास हो रही है। और जो भी मैंने रीजनिंग के टॉपिक के आपको क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक रहते हैं जिससे हमको हर टॉपिक से 5 से 8 प्रश्न आने ही आने देते हैं, तो उस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या किस तरीके से उसे सॉल्व करना रहता है उसको मैंने बता दिया है। जो भी आपको आई बटन पे जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना है, आप उन टॉपिक्स को कीजिए। और अभी हम आज के इस वीडियो में एक मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट एक जो क्लास रहेगा उसमें रहता है जो असामान्य शब्द, 4 शब्द दे रहेंगे आपको। उन शब्दों में जो असमान शब्द हैं, जो देखिए कोई भी 3 शब्द रहेगा, तो जैसे कि 3 शब्द में फल है तो 3 फलों के नाम दिया रहेगा, जैसे कि आम है, सेब है, केला है, जो भी। लेकिन जो चौथे है वो सब्जी का नाम दिया है। तो इस प्रकार से जो अलग है उसको सेलेक्ट करना था, तो उस टॉपिक को हम करेंगे। बट आज के वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम में अपना मोटिवेशन बनाए रखेंगे और उस वजह से आप अपना एग्जाम किस तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करके आप अपना एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर कट ऑफ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हाँ, और एक और डाउट्स था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है या नहीं किया गया है, तो आज सभी डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का ये जो मेरे चैनल इस पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा और एनटीएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप सभी हमारे इस चैनल पे आइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स है उसको कमेंट्स में आकर के पूछिए, हम आपको वहीं पे अपनी क्लास को क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से अपना मोटिवेशन बना करके एग्जाम में क्या है, आपको पढ़ना रहता है। पढ़ने के अलावा एक चीज और होता है मोटिवेशन, प्रेरणा। इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें से हम किस तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। और एक और डाउट था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है या नहीं किया गया है, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जिन डाउट्स को मैं आज के इस वीडियो पर क्लियर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है एनएमएससी और एनटीएससी की वो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य है कि आप अभी जो आप मेरे लेवल पे हो, मेरे से बड़े लेवल पे हो, मेरे से सीनियर क्लास में हो, आप सभी अपने लाइफ में अभी से अगर कुछ ना कुछ, देखिए आप इस एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप पा रहे हो, तो आपके मॉम डैड को भी लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ तो कर रहा है या कुछ अर्न कर रहा है पढ़ाई के साथ, वो भी एक सही तरीके से। स्कॉलरशिप है ना, तो इसमें से आप अपना पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हो या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। जो चीज़ आपको 2-3 साल बाद आपको एक और अच्छा दाम दे सके, इन ऐसी चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या जो भी अपनी ज़रूरतें हैं, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो आप सभी को उस जॉब के लिए जो भी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, उसको खरीद सकते हो। तो ये स्कॉलरशिप जो होता है, अभी आप लोगों को अगर बाय द वे सेलेक्ट होते हो, तो इसको आप सभी को क्या है, होता क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के अधिकतर बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को आर्थिक व्यवस्था की समस्या आती है पढ़ाई के दौरान। तो इसी समस्या का समाधान कर रहा हूँ मैं इस वीडियो चैनल के थ्रू। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त है, जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी आपकी सहेलियां हैं, उन सभी के साथ इन वीडियो को इतना शेयर करो, इतना उन लोगों को अवेयरनेस करो, जागरूक करो कि वो अपने लाइफ में कुछ करने के लिए चल पड़े और लाइफ में अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सके, उसको एक अच्छा सा आप उसको रूप दे सको, है ना। तो यही कहना है, और इस वीडियो लेक्चर इस चैनल के थ्रू मैं इसी सब चीज़ों की
आप सभी को मेरा मेन उद्देश्य तो यही है कि आप सभी हमारे इस चैनल पे जितना हो सके आओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके ये जो एग्ज़ाम है इसका आप लाभ उठाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सभी के लिए हैं। तो इन जो बच्चों के लिए ऐसी परेशानियां हैं वो आप सभी हमारे चैनल पे, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, और ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन है जो इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। तो आप सभी जो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको एग्ज़ाम में पढ़ाई के अलावा एक ज़रूरी चीज़ होती है मोटिवेशन, इसकी आपको आवश्यकता होती है। तो देखिए मोटिवेशन क्या होता है बता रहा हूँ मैं। एक प्रेरणादायी विचार होता है। आप जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरे, प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं था और आपने जानकारी दी होगी सर मैम ने, या मैं इसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताया होगा कि एनटीसी क्या है या एनएमएमआईसी क्या है, इसको दिलाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी मिलती है, इसको मैंने बताया। तो आप हो सकता है अच्छा है, इसको आप फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भर लिया आपने, फॉर्म भरने के बाद आप अब बात आती है उसका सिलेबस कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम कुछ पढ़े नहीं, एग्ज़ाम जाके दे दिए, कुछ भी फील कर दिए, ये नहीं होता है एग्ज़ाम का रूल्स। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले मैं तो ये कहता हूँ आप पहले से डिसाइड करके रखो कि मैंने इस एग्ज़ाम को देना है। तो आप सभी को जब पहले से प्लान रहेगा तो उस चीज़ के लिए आप पहले से जुड़ जाओगे, पहले से मेहनत करोगे, और हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी किसी भी टाइमिंग में अगर एग्ज़ाम हो या ना हो, कहीं भी, या तो गर्मी है, सर्दी है, बरसात का मौसम है, सभी टाइमों पे हमारे इस चैनल पे तैयारी होती है और वीडियो लेक्चर्स डलते हैं, डेली अपलोड होती हैं। ऐसे नहीं तो आपको जो रीजनिंग में जो टॉपिक्स है अपने मैथमेटिक्स में, उन सभी के वीडियो लेक्चर आते ही रहते हैं, तो आप पहले से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब बाय द वे अभी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये है, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ है कि आप सभी एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। प्लस आपको एक चीज़ मोटिवेशन की आवश्यकता है, बस इसी चीज़ के साथ आप अच्छा से एग्ज़ाम परफॉर्म कर सकते हो। आप देखेंगे आप इस एग्ज़ाम के लिए कितना अवेयरनेस है, जागरूक है, या इस चीज़ के लिए कितना आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे या उस चीज़ पे मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, सीधा सा इसका मूल मंत्र है सफलता में, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है इसमें सफल होने का मूल मंत्र यही है। अब बात आती है आपने कितने घंटे पढ़ना है। तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए हो, अब आपका एग्ज़ाम जो है कि एक इसी भी अब हम और एक प्रश्न है वो भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको एग्ज़ाम जो है कि 16 जनवरी को ही देना है, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं हुआ है, इसलिए आपके पास अब कुल, अब हम इसमें इस जो मंथ है, इस साल के जो लास्ट दिन है, 2-3 दिन उसको तो भूल ही जाते हैं। अब हमारे पास 15 से 16 दिन बचे हैं, उन्हीं 15-16 दिनों में हमको अच्छे से पढ़ना है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप पढ़ाई कीजिए, और कम से कम कंसिस्टेंटली कंटिन्यू डेली आप इसको 2 से 3 घंटा दो यार, तब जाके ये कहीं क्वालिफाई हो पाएगा। इतना आसान नहीं होता कोई एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, एग्ज़ाम जाके फील कर देना, सेलेक्ट हो जाना, ये आसान नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है बहुत, तब जाके होता है। इसीलिए जब तक आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यू मेहनत नहीं करोगे, डेली मेहनत नहीं करोगे, नहीं होगा। आपका चाहे मोटिवेशन कितना भी बड़ा रहे, मोटिवेशन एक क्या है, एक प्रेरणादायी विचार है, आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ। किसी भी चीज़ के लिए जब तक मेहनत ही नहीं करोगे तब तक वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, सीधा सा बात है। किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करोगे और जितना उसको टाइम दोगे वो तुमको टाइम देगा, और तुम उसका इज्जत करोगे तो वो तुम्हारा इज्जत करेगा, सीधा सा है। और वैसे भी आज की दुनिया पैसों पे है, तो आप सभी जब छोटी सी उम्र पे अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, और अगर
अर्निंग के अलावा आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट सीख जाओगे, इन्वेस्टमेंट का फंडा, तो आपको आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। इसीलिए दोस्तों, आपको देखिए, कोई भी चीज़ को पाना है, कुछ भी चीज़ करना है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। कई लोग क्या होते हैं, मैं बड़ा होकर के ही कुछ करूँगा, तो ऐसे कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए कुछ करने की या कुछ कर जाने की कोई उम्र नहीं होती। आप सभी को जो भी टाइम में लगता है, जो भी उम्र में लगता है कि अब मुझे करना है, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में परेशानियां हैं, घर के हालात हैं, और बहुत सारी परेशानियां जिनकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मुझे पता है, कंसल्टेटिव उनके साथ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं घरों में, स्कूलों में कई बार कई बच्चों से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए क्या होता है, ये सब हालात है, लाइफ है, तो इसको कैसे भी करके झेलो। क्योंकि देखो, अभी तुम्हारा टाइम बुरा है, समय बुरा है, तो देखिए समय बुरा है तो एक चीज याद रखना, समय बुरे वक्त पे अब कभी भी एकदम से बुरे वक्त पे शांत रहो, शांति के साथ मेहनत करो, कोई भी चीज को किसी को कुछ मत बोलो, शांति से काम करो एकदम से। और जब आपका वक्त बुरा है तो आप दुगना मेहनत करो, आपका वक्त जरूर सही होगा। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त भी होता है, और अस्त होता है तो उदय भी होता है। इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान है, आप इस पर विश्वास जरूर रखिए और खुद पर विश्वास करो, खुद पर बिलीव करो, है ना। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करोगे, खुद के लिए जीना चालू कर दोगे, जिस दिन आपको उस दिन से अपना लाइफ एकदम चेंज लगेगा, बहुत चेंजेस लगेगा। लोगों को भले दिखेगा नहीं, लेकिन तुमको खुद लगेगा कि मैं पहले कैसे था, अब मैं कैसे हूँ। तो जिस दिन आपको खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, अगर देखो खुद पर ये बिलीव है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और हाँ मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, तो जिस दिन आपको खुद पे बिलीव, खुद के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जीना, तो इन सब चीज़ों पे जब आपको लग जाएगा, आपका सही टाइम हो जाएगा कि अब मुझे खुद के लिए जीना है, खुद पे विश्वास रखना है, खुद के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, तो जिस दिन आपको ये अपने विचार माइंड में आ गए, आपका लाइफ वहीं से मोड़ पे आ जाएगा और चेंज हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ बच्चे होते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम है, तो हालात के आगे आपको नहीं झुकना है, ठीक है। आपको जो है कि पढ़ाई करना है कैसे भी करके, क्योंकि कुछ भी चीज़ों को पाना है तो हमको हालात देखेंगे, तो हालात तो हमारे सदा विपरीत ही रहते हैं, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको हालात के आगे नहीं झुकना है। एग्ज़ाम आपका 16 जनवरी को है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। या तो आप छोड़ सकते हो, या तो 2 3 घंटे 15 दिन मेहनत करके आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं यही प्रिपरेशन करने वाला था दोस्तों। अब हम जो क्लास रहेगी उसमें क्या पढ़ाऊंगा वो तो मैं तो बता दिया हूँ, है ना। तो इस चैनल पे मैं यही सब चीज़ें करा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर पे बताया। मैं मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। और कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो आप सभी मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन जरूर रिजल्ट मिलेगा। मेहनत प्लस सब्र रखना भी जरूरी होता है ना। इन दोनों के साथ ही आप अपना रिजल्ट भी धूमधार होता है। इसीलिए मेहनत करो, सब्र रखो, सब चीज़ें अच्छा होगा। और जो चीज़ हो रही है वो सब चीज़ें अच्छी है और अच्छा होगा। इन फ्यूचर अपने लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा। पॉजिटिव थिंक रखोगे जितना ज़्यादा, उतना तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा, तुम्हारा लाइफ पॉजिटिव होगा, तुम्हारा लाइफ चेंज होगा। इसीलिए ये लाइफ आपके ऊपर है, आपको क्या करना है ये तुम पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे इतने दोस्तों, मिलते हैं अपने क्लास पे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।